Oh, welcome to Phuket. और सुबह सुबह यहाँ हो गए अपने घर। हेलो लेडी बॉय, अभी हम ढूंढ रहे हैं मनी एक्सचेंज। हम आए हैं बांग्ला स्टेट। मजा आ गया, बहुत दिन गए थे। उर्मिला जी के साथ जा रहे हैं। फाइनली घर आया भाई, मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट। ये पूरा मार्केट बना हुआ है। सच कहूँ तो थाईलैंड का नाम सुनते ही लोग कुछ और सोच लेते हैं। हर किसी के दिमाग में अपनी कहानी, अपनी इमेज होती है। पर जब मैं यहाँ आया तब समझा कि इस जगह की असली खूबसूरती यहाँ के बीचेस, यहाँ की पार्टीज नहीं है, बल्कि वो सुकून है जो हम हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ढूंढते हैं। और फुकेट ने मुझे वही याद दिलाया कि हर जगह का अपना सच होता है, हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, बस ज़रूरत होती है उसे महसूस करने की। और यहाँ का कोई प्री प्लान नहीं था। जो पहले के प्लान बने हुए थे वो लास्ट मोमेंट पे एज़ यूजुअल कैंसिल हो गए और 3 दिन आगे की मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली। अब प्लान इतना जल्दबाजी में बना कि मैं थाई करेंसी भी एक्सचेंज कराना भूल गया और अर्ली इन द मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली एयरपोर्ट से। मैं मेरा बैग उठाया और पहुंच गया एयरपोर्ट। वो कहते हैं ना कि जो लास्ट मोमेंट पे और अनप्लान ट्रिप होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं मनी एक्सचेंज, वो भी एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि कल संडे था तो कल ही दिल्ली आया था, तो कल ट्राई करा, बाहर मिला नहीं कहीं पर भी, तो एयरपोर्ट के अंदर ही एक्सचेंज कराना पड़ेगा। आई नो कि महंगा है, बट क्या करें, दूसरा ऑप्शन नहीं है, हैव टू डू। मिल गया यहाँ पर, T3 पे ही है अंदर। और मैंने अभी 30,000 थाई बात एक्सचेंज कराए हैं। बाहर रेट आ रही थी 2.87, यहाँ पर लिया 3.05। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं था, करवाना ही पड़ा। इसे अभी 30,000 लिए, लेने तो मुझे ज़्यादा थे, बट ठीक है। ओवरऑल 4,000 का फ़र्क पड़ा है, एक नाइट का स्टे हो जाता। तो इंडिया के इमिग्रेशन में हमसे कुछ भी नहीं पूछा, ओनली पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग पास दिया, सिर्फ ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो, फुकेट, ओके क्या, और कुछ नहीं, ना पैसा ना कुछ भी। हो सकता है कि फुकेट जब लैंड करेंगे शायद वहाँ पूछें। तो अभी हम एंटर कर गए ड्यूटी फ्री में। तो ड्यूटी फ्री वाला देख रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास, 6 बजे का फ़्लाइट है, अभी टाइम हो रहा है 4, तो 5 हैं, 2 घंटे है हमारे पास। 1 घंटे पहले तो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 घंटा है। इस बार थाईलैंड में अकेला नहीं जा रहा, वैसे तो लास्ट टाइम भी अकेला नहीं गया था, पूरे कंपनी का ग्रुप के साथ गए थे। इस बार उर्मिला जी के साथ जा रहे हैं हम। अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, जाने लोग कुछ नहीं सोचना। एयरपोर्ट पे कॉफ़ी नहीं पिया तो क्या पिया। आप मिडिल में बैठेंगे साइड में? तो मिडिल मुझे जान दो। रनवे पे ले जाके लैंड ना करा, टेक ऑफ, तीसरा अटेम्प्ट। ओके, एयरपोर्ट पे वेदर खराब है हमारी, इसलिए मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। फाइनली घर आया भाई। बारिश और आ रही है ना। फाइनली लैंडेड, लगभग 1 घंटा लेट लैंड हुए। आसपास ही घूम रहे थे, हवा बहुत तेज़ थी। टोटल 4 अटैम्प्ट हुए, 3 अटैम्प्ट फेल, चौथे में लैंड हुए, क्योंकि वेदर पता नहीं बहुत ख़राब हो गया था यहाँ पे, विंड बहुत तेज़ थी लोअर पे, उस वजह से अटैम्प्ट कर करके वापस गो अराउंड करना पड़ा। दिस वे, या थैंक यू। ओके थैंक यू। हम कहाँ दरवाजे वहाँ पर बस सीट रहे, रास्ता यहाँ से है। ओके, एयरपोर्ट पे हैं, अभी इमिग्रेशन करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इमिग्रेशन में क्या क्या पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ।
ब्रेक के बाद। Oh, welcome to Phuket. डर लगा? नहीं, मुझे तो मजा आता है। अंदर से तो लगी हुई थी। इसलिए तो मैं नहीं चाहती कि मुझे पीछे ऐसा क्यों। हमें फॉलो करना है वीज़ा ऑन अराइवल। करेंसी एक्सचेंज करानी नहीं है क्योंकि करेंसी ऑलरेडी हमने एक्सचेंज करा ली है। बस रेट देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रही थी। यहाँ पर ही डिजिटल अराइवल कार्ड ज़रूरी है, यहाँ पर बना सकते हो जिन्होंने नहीं बनाया, बट मेरा बना हुआ है। आने दो ना। इमिग्रेशन डन, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ ओनली पासपोर्ट दिया, डिजिटल अराइवल कार्ड भी नहीं दिया और बस फिंगरप्रिंट लिए, फ़ोटो खींचा, वेलकम टू फुकेट। अब यहाँ पर ड्यूटी फ्री है, छोटा सा है, सिर्फ दारू वालों के लिए ठीक है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। और अपना बेल्ट वो रहा, बेल्ट नंबर 4 अपना सहित लगेज आ चुका होगा। इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो तब तक बेल्ट ही बंद हो गया। 4 नंबर हमारा लगेज वैसे ही पड़ा लावारिसों की तरफ। यस, तो लगेज ले लिया है हमने। अभी हम यहाँ से जाएंगे हमारे रिसोर्ट के लिए। तो हाँ, इमिग्रेशन को लेके मैं अपडेट दे दूँ आप लोगों को। 1 मई 2025 के बाद में एक रूल अपडेट हुआ था वीज़ा ऑन अराइवल को लेके। तो इन्होंने एक ऑनलाइन ही प्रोसेस, मतलब अराइवल कार्ड जैसा कुछ बनवा दिया था। तो आपको इनकी वेबसाइट जो कि मैं नीचे दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके अपना डिटेल सबमिट करना होता है। कौन सी आपकी ट्रैवल डेट है, यानी कि फ़्लाइट की टिकट आपको पहले करानी पड़ेगी, दोनों रिटर्न के साथ, क्योंकि दोनों की डिटेल उसमें लगेगी। और उसके बाद में आप कहाँ पर स्टे करोगे, एटलीस्ट जो आपका फर्स्ट स्टे है उसका आपको डिटेल वहाँ पर देना होगा। ये देके सबमिट कर दोगे, इमीडिएट ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, मेल पर भी आ जाएगा। 2 से 3 मिनट लगने ओनली, बस वो आप डाउनलोड करके रखो। आपका अराइवल का जो अराइवल कार्ड है वो बन गया डिजिटली। उसके साथ में आपको रिटर्न फ्लाइट का टिकट, ये जो भी हैं आप अपने फ़ोन में रखो। प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली भी एक्सेप्ट होता है। हालांकि मेरा तो कुछ भी चेक इन्होंने नहीं किया था, बट जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन अपने पास सारे होने चाहिए, चेक करे चाहे ना करे। और करेंसी को लेकर 10,000 थाई बात पर पर्सन इनके रूल के अंदर है। बाकी हमसे पूछा नहीं था, इवन मैं जब 2017 में आया था तब भी किसी ने नहीं पूछा था, अब भी नहीं पूछा। बट ये जो 3 से 4 डॉक्यूमेंटेशन है ये आप कंप्लीट करके लाओ। पहला, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। दूसरा, होटल बुकिंग एटलीस्ट 1 दिन की होनी चाहिए फर्स्ट डे का, और 10,000 थाई बात, और डिजिटल ट्रैवल जो अराइवल कार्ड है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। बस ये डॉक्यूमेंटेशन पूरे करो और आ जाओ थाईलैंड में, कहीं पे भी आप लैंड करो। मैं अभी फुकेट में लैंड किया हूँ। अभी मैं जाऊँगा यहाँ से होटल, जिसके लिए मैंने ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। सिम मैंने दिल्ली में ही ले लिया था, थाईलैंड का मुझे मिल गया था अनलिमिटेड डेटा के साथ में। तो अभी मैं बस कैब बुलाता हूँ और चलता हूँ। चले चलो चलो, किधर से है एग्ज़िट? हाँ, अब ऑफिशियली तो वेलकम टू ओके। क्योंकि अभी तक तो एयरपोर्ट के अंदर थे, अब एयरपोर्ट के बाहर आ गए। तो ग्रैब से टैक्सी बुलाई है, 640 बात लगेगा, क्योंकि है डिस्टेंस भी काफ़ी है ना यहाँ से, इसीलिए। एक्सक्यूज़ मी, ग्रैब पिकअप पॉइंट। ओह थैंक यू। ग्रैब का आगे है, हमने ग्रैब से बुक किया, तो ग्रैब के यहाँ पे देखो पिकअप पॉइंट दिख रहा है और सामने। आई थिंक डोमेस्टिक के पास में दिखेगा आपको अगर आप बुक कर रहे हो तो। बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी। वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। जब लैंड करे तो तभी बारिश आ रही थी, अभी भी बारिश आ रही है। हाय हाय। मिल गई हमें हमारी गाड़ी। ये भी रख देते हैं ना, ये वाला भी रख दो। हाँ, दिस वन। हमने गाड़ी SUV मंगाई है। क्या? ओह, लेट्स गो। सेम रेट में मिल रही थी, तो हमने सेम रेट में SUV ही मंगा दी।
फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पटोंग बीच का डिस्टेंस लगभग 1 घंटे का है। हमने यहाँ से ग्रैब कैब बुक किया था जो कि 640 थाई बात का पड़ा था। हमने पटोंग इसलिए स्टे बुक किया क्योंकि वो सबसे हैपनिंग प्लेस है फुकेट का। हम पहुंच गए हमारे रिसोर्ट, हमारे स्टे पे फुकेट। हेलो, नमस्ते। वी हैव बुकिंग 2 पर्सन। यस, पहले एक बार रूम चेक इन कर लेते हैं। लेट्स कम। व्यू अच्छा है ना? या मैं रूम में स्विच ढूंढ रहा हूँ। इनका सिस्टम सारा इसमें डाल रखा है। अब समझ में आया। तो यहाँ पर अब लाइट आई रूम में। हाँ, रूम में लगेज वगैरह हमारा आ गया। रूम ये है, अच्छा रूम है। अब पहले लगी है भूख, तो इसके सबसे पहले जाएंगे नीचे और खाना खाएंगे। उसके बाद प्लान करते हैं आगे क्या, क्योंकि थोड़ा वेदर भी ख़राब है, तब तक थोड़ा होप सो वेदर भी ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जब मैंने होटल बुक किया था तब उसमें लिखा हुआ था वेजिटेरियन फूड, और अभी यहाँ पर बोल रहा नहीं वेजिटेरियन फूड नहीं है, इंडियन फूड मतलब इंडियन फूड नहीं है। वेजिटेरियन के नाम पे इसके पास था एक पिज़्ज़ा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा, बस वो खाया और हम निकल लिए। ऐसा कहा कि आगे थोड़ा सा चलेंगे ना तो वहाँ पर आएगा एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तब वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक ही दिन का बुक किया था यहाँ पर, ज़्यादा नहीं करा, ताकि सिचुएशन के हिसाब से आके डिसीजन ले सकें। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट अमृतसर, द महाराजा ऑफ इंडियन कुजीन। यहाँ कुछ खाएंगे। अभी हम एक बार बीच में जाएंगे, फिर अभी तो खा रखा है पिज़्ज़ा, फिर वापसी में यहीं खा के जाएंगे, डिनर यहीं करेंगे, सब यहीं करेंगे। हमारे होटल से जस्ट हार्डली हम 20 मिनट चले होंगे, पहुँच गए पटोंग बीच। और ये रहा पटोंग बीच। वेदर ऐसा होने से मज़ा आ रहा है। वाओ, stop. How much? 80. या बॉयल ही तो अच्छा लगेगा। बॉयल 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 बॉयल। ये पूरा मार्केट बना हुआ है, तो होप सो यहाँ पर मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा जो चाहिए हमें। शॉपिंग करते करते इवनिंग हो गया। इवनिंग क्या, चारों ओर लाइट हो गई जमाजम, बढ़िया वाली। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर एक थैली भर के हमने शॉपिंग करी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैडम का है। तो बताना नहीं था ये शॉपिंग कराने लाया था, अगर आप ले लेना, इनके तो पसंद कम आए, मेरे ज़्यादा आ गया, मैंने ले लिए, पर मेरे सस्ते आए। मेरे सस्ते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। मैंने टोटली 1300 का बिल बनाया है। आप थाईलैंड में खाने को लेकर थोड़ी सी समस्या रहती है, तो इंडियन खाना यहाँ पर अमृतसरी बना हुआ है रेस्टोरेंट, उसमें अच्छा मिल रहा है। मैंने अभी पनीर मंगाया, परफेक्ट। क्योंकि होटलों में बताते हैं काफ़ी में कि इंडियन खाना मिलता है, बट वो रिव्यूज़ में सही नहीं था। 2 से 3 और मैंने रेस्टोरेंट देखे यहाँ पे जो इंडियन खाना दे रहे हैं, जो मेरी नज़र में है, बट सबका रिकमेंडेशन में अमृतसरी का ही था, जहाँ पर मैं भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगा अमृतसरी का खाना। मैंने तंदूरी रोटी मंगाई और कढ़ाई पनीर मंगाई है, स्पाइसी बनाया, बहुत अच्छा लगा। बाकी तो मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर देख के मतलब वो क्या नाम है, पिज़्ज़ा भी खाया था अच्छा, अजीब से पिज़्ज़ा था वो, पता नहीं क्या था, मार्गरेटा का था, इसलिए डर लगता है थोड़ा सा यहाँ पर। तो आप भी आओ तो यहाँ पर आप खा सकते हो, अच्छा बना हुआ है। हाँ, ये है अमृतसरी, जहाँ पर हमने खाना खाया है, इंडियन कुजिन, जो मैंने आपको जाते टाइम भी बताया था ना। अच्छा है ये। का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म,
अगर होटल जा रहे हैं तो सोचा पानी की बोतल साथ ले जाते हैं, तो होटल में बहुत महंगी मिलती है, वो ही देते हैं। तो यहाँ पर स्टोर चलते हैं 7-Eleven, तो 7-Eleven बहुत सारे स्टोर्स हैं, कहीं से भी आप बोतल ले सकते हो। बड़ी वाली लेनी है। कितने की है? $14 की है ना, $14 नहीं, 14 बात की है। 2 ले लो, हैं 2 ले लेते ना। और नीचे कितने की है? सेम ही है क्या? 14 नहीं, ये वाली 14 है, हाँ ये वाली साइज नहीं 11 है। ये भी 14 है, ये भी 14 है, दोनों 14 है। ये 7 छोटी वाली है। अच्छा, ये 2 ले लेता है 2 अलग अलग क्यों ली ऐसे हैं? टेस्ट करने के लिए, पता नहीं अच्छा ठीक है। कुछ चीज़ से। पानी के साथ में कुछ खाने पीने का भी सामान साथ लेके जा सकते हो, बिस्किट वगैरह कुछ भी रखो साथ में, क्योंकि हर होटल में इंडियन फूड नहीं मिलता, और जहाँ भी इंडियन फूड मिलता है कई बार आप खा पाओ ना खा पाओ, तो इसीलिए रखो अपने पास कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें 7-Eleven में हमें मिल जाएगी। ये रहे देखो चिप्स हैं, हाँ ले लो यहाँ से, थैली में डालना पड़ेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज है फुकेट में हमारा डे 2, और सुबह सुबह हम हो गए अपने घर। हमारा लगेज लेके हम बाहर रोड पे ऐसे चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, एक्चुअली हमने एक ही दिन का स्टे किया था, क्योंकि मेरा लॉन्ग स्टे है ना यहाँ पे, तो सारे स्टे पहले बुक नहीं किए मैंने, ऑनली एक। और वहाँ से अभी हमने चेकआउट कर लिया, और जो दूसरा स्टे हमने बुक किया वो होटल के जस्ट पास में था हमारे। ये आ गया हमारा क्या, अंडमान तारा रिसोर्ट, यस। तो दूसरा हमने इसके अंदर किया, तो उसे गाड़ी भी आती, वो भी यहीं तक ड्रॉप करके जाती। तो होटल से 400 मीटर था हमारे पुरानी वाली से, पैदल ही चल लेते हैं। पहुँच गए हमारे होटल न्यू वन। हमारा आज का स्टे अंडमान तारा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पूरा टूर दूंगा मैं आपको। हाँ, अब थाईलैंड आए और स्पा ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। सो नमस्कार, हेलो, हाय, आई एम गुड। थाईलैंड में स्पा सोच समझ के कराना पड़ता है, और अच्छे रिसोर्ट में करवाना पड़ता है, अदरवाइज यू नो ना। ये मसाज तो ये आई थिंक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, तो अगर मसाज करानी है तो अच्छी होटल रिसोर्ट में करवाओ, बाहर मत करवाओ। दिस इज़ आवर रूम। अभी हमें अलॉट हुआ है क्योंकि 2 बजे चेक इन होता है, और अभी बज रहे 5, क्योंकि हम चले गए थे स्पा करवाने। ये है हमारा रूम। और यहीं से है, ये सी व्यू है, यहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा दिखेगा। अभी बढ़िया सी बनाते हैं कॉफ़ी। इसमें ये वाला था, मुझे लगा ये इंस्टेंट कॉफ़ी, बट इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, ये दूध है, मिल्क है। ऐसे यहाँ से व्यू देखेंगे, ऐसे फिर चलेंगे बाहर। अरे क्या कर रहे हो, चलना नहीं है? चलना है, अरे हेयर स्टाइल। करो जल्दी करो, चलते हैं जल्दी। यस, ये है अमृतसरी इंडियन रेस्टोरेंट, हमारे होटल के जस्ट बाहर ही है, और यहाँ बैठ के हम डिनर कर रहे हैं, और यहीं से सामने ये लहरों की आवाज़।
गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्लान कल मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जैसे वैसा ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, जिसका कल ही बुकिंग करा दिया था। 5,000 बात देखे, 2,500 दोनों का। हमने बाहर भी पता कर रहा था तो 200-300 बात का फ़र्क पड़ रहा था। इन्होंने 2,500 में दिया था, 2,000-2,500, और बाहर मैंने पता कर रहा था तो उन्होंने 2,200-2,300 बात ऐसा कुछ कर रहे थे। बट ठीक है, होटल से करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ का सेफ्टी रहता है, क्योंकि रिसोर्ट भी है तो बड़ा है। बट सेफ्टी का ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। हमें लगा कि ठीक है यहीं से कर लेते हैं, होटल से ही। बाहर से करेंगे अगर गाड़ी सुबह नहीं आई या XYZ तो सुबह सुबह भागना पड़ेगा उनके लिए। तो फॉर सेफ्टी हमने रिसोर्ट से ही कर लिया था। हालांकि पहले ही कर ही दिया था, दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। तो आप चाहो तो बाहर से भी कर सकते हो, और जहाँ रुके हुए हो वहाँ तो ऑप्शन होते ही है। ऑलमोस्ट हर स्टे के साथ ये ऑप्शन उनके बाहर काउंटर लगा हुआ होता है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो मैंने अभी नया लुक मेरा बना दिया है, आपको भी दिखाता हूँ कैसा है, फिर आप बताना कमेंट करके। ये वाला शॉर्ट पैंट मैंने यहीं से खरीदा था। ये कितने का था से, आई थिंक 200, 250, 250 सारे इतने में ही आ गए थे। और ये शर्ट मैंने लिया था, खड़े होके बता देता हूँ। तो ये वाला शर्ट और ये एक टी-शर्ट जो कि हाफ स्लीव्स का है, बीच बीच पे काम आएगा ये। तो इस नए लुक के साथ मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताओ। अगर इच्छा है तो, नहीं है तो थोड़ी देर रुको, मैं डुबकी लगाऊंगा, फिर वापस आऊँगा, फिर बताना। चलो मजाक कर रहा हूँ। अभी टाइम हो गया 7:15 और मैं रेडी, और मैडम भी ऑलमोस्ट रेडी। बस 5 मिनट चल रहा है। वो 5 मिनट कब ख़त्म होगा आई डोंट नो। हाँ, हेयर स्टाइल नहीं बन रहा अभी। टाइम पर अगर नहीं गए तो वो हेयर स्टाइल अपनी बना देगा, ठीक है। मैं आपको हमारे रिसोर्ट का बाहर का लुक नहीं दिखाया। ये घूम के पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ पर गाड़ी बहुत ग्रीनरी है, हालांकि पूरा फुकेट ही ग्रीनरी है। और ये 8 नंबर बिल्डिंग, जिसके अंदर ये जो फर्स्ट है यही हमारा 8107, यही वाला रूम हमारा है। और हमने शटल बुलाई है तो शटल आई थिंक आ गई है। यहाँ पर फ़ोन करना पड़ता है शटल के लिए, वो आ जाती है आगे, देखो। तो आ जाओ, इधर आ जाओ, घुमाएगा ये। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि स्कूबा डाइविंग मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। हेलो, ऐसे भी दिए हैं बहुत अच्छे खासे। इंडियन करेंसी में देखो तो आ जाएगा लगभग 14-15 हज़ार दोनों का। यहाँ पर 2500 थाई बात। एक्साइटेड, मज़ा आ रहा है। मैं मेरा कैमरा लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से ही। अरे गलत आ गए, वापस बैठो। सॉरी। ये हम आगे जहाँ पे स्पा के लिए गए थे वो आगे है हमारा। यू हैव रीच्ड हेमंत, नो रविंद्र, ओ स्कूबा, नो आई थिंक आई कि नहीं आई वो। ओहो, नहीं आई है वो। ओके, आई हैव नंबर। यस। ओह, ड्राइवर आ गया हमारे। चलो, अच्छा। व्हाट्स योर नेम? पॉप। या, कैन यू सिट हियर? या, ओके, ऑफ कोर्स, थैंक यू। अच्छा गाड़ी है, नाइस। एक्साइटेड, ये चाहिए क्या आप? चलो जी, पहुंच गए। आधा घंटा लगा, क्योंकि जैसे हमें पिकअप करने आए थे वैसे और लोगों को भी पिकअप करने के लिए आए हैं। वह इनकी शेयरिंग में चलती है, ये होटल आ जाते पिकअप करने के लिए। तो सब लोग हम थे 8-10 लोग, सबको एक साथ ही लेके आया। इसको बोलते हैं शेयरिंग। अच्छा, ब्रेकफास्ट होगा क्या? हाँ, खिला दे यार भाई।
Ravindra Solanki. Solanki. Yeah. यस 2 पैक्स। चलो चलो दोनों का सेपरेट सेपरेट 766। ओके तो ये पहनना पड़ेगा आपको भी। हैं 2 लेना पड़ेगा। पता नहीं कुछ तो बना रहे, जो बनेगा वो पी लेंगे, फिर नाम रख देंगे। Say Sawadika. How? Sawadika. Yeah, and for lady boy, Sawadika. Welcome to Thai. Welcome to Phuket, and welcome to my company tour today. Is Lux Russia Phuket tour. Our company name Lux Russia Phuket tour. Please follow team, follow group. Don't get on another boat. Some boat go to Malaysia. Some boat go to Korea. Please, our group for today, Lux Russia by Green Color. We are green. ขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, today एक्चुअली हम दोनों ले रहे हैं। ये इन्होंने बोला कि ख़रीद लो, ये जो मुंह में डालने के लिए ऑक्सीजन के लिए, किसी और का तो यूज़ नहीं होता। इक्विपमेंट ये लोग प्रोवाइड कराएंगे, बट ये जो होता है फॉर द हाइजीन पर्पज़ ये कह रहा नया ले सकते हो आप। तो हमने ये ले लिया, दिस इज़ फॉर द स्कूबा, और ये 2 ले लिया हमने स्नॉर्कलिंग के लिए। अब आई थिंक मुझे तो लग रहा है दोनों सेम काम आ जाने चाहिए, बट ये कह रहे नहीं अलग अलग मशीनें हैं तो अलग अलग लगेगा। 400 बात का तो 600 काउंट करना आराम से, ठीक है ना। तो ये डालो अंदर। एक्साइटेड? मैं सच बताऊँ ना तो इसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि स्कूबा डाइविंग तो एक्चुअली कल हमारे साथ क्या हुआ, हम जब बुकिंग करा रहे थे ना, तो हमने पहले कराया था जेम्स बॉन्ड का बुकिंग, पैसा भी दे दिया था। जैसे ही बात करते पता नहीं एकदम से माइंड में आया यार स्कूबा भी तो होता है ना। हम यही सोच रहे थे कि क्या नया हो सकता है, अभी क्या कोई नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर हम वही डिस्कस कर रहे थे उनके साथ कि कुछ अगर नया इंट्रोड्यूस हुआ था वो ट्राई करते हैं। इन जनरल आइलैंड पे घूमना, जेट स्की, पैरासेलिंग, ये बहुत खर्च होगा था। आइलैंड पे तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ के बीचेस उतने वो क्लीन नहीं होते ना। आइलैंड पे जब जाते हैं तो वहाँ पर अच्छे होते हैं, तो जो अपन फ़ोटो वीडियोस देखते हैं तो वो वहीं पे आएगा, और अच्छा एकदम क्लीन वहीं पे रहता है। तो वो तो खैर जाना ही था, बट एक्टिविटीज़ को लेके हमारा था कि क्या करें जो हमने पहले ना की हो। तो उसमें यही था, जेम्स बॉन्ड फाइनल हुआ था, फीफी बहुत कॉमन है, तो एकदम से पैसा देने के बाद आ जाएगा स्कूबा भी चल सकते हैं अपन तो स्कूबा फिर लास्ट फाइनल किया। मैं कहा आज स्कूबा करते हैं, स्कूबा डाइविंग दोनों। और अब हम एंटर हो चुके हैं हमारे समंदर के अंदर। वो शायद गाड़ी के लिए बना हुआ है। बहुत अच्छा 2017 की तो थाईलैंड आया था तब की याद आ गई, और 2020 में जब मलेशिया गया था तब की वापस यादें ताज़ा हो गई। आप चलो यस इज आवर बोट। Dolphin not there nice. अरे यार जगह चली गई क्या सारी? हैं पीछे है, देखो तो। चलो यहाँ आ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। नहीं इसलिए पहले ऐसे में जितना जल्दी आएंगे बोट में उतना बढ़िया सीट मिलेगी। पसंद किया आपके, लेकिन पीछे थे बट फिर बाई डिफॉल्ट ही मिल गई यार। बाहर बैठेंगे तो हमें जगह मिल गई है आगे की।
मिल गए पुर्तगाल से, दुबई से। हेलो हेलो फ्रॉम दुबई। हाय हाय। All of us from We are four. One of my friends inside, like a pain in the back. Oh, Yeah. You know this? so he have. And I think it's a little time. Visit booking. Oh, Come Sure. on, visit booking. you guys come every year. Not every year, every month. Come here every month. Every year. आफ्टर लॉन्ग राइड बोले या इसको क्या बोले। अब पहुंच गए एक आइलैंड पे। दिस इज द ब्लू वन, रायसा आइलैंड। ये लोग बोलते हैं रास्ता आइलैंड, बट है RAYA, राया आइलैंड। अगर हम पढ़ेंगे तो ये रास्ता बोलता है। यस, लोग पहुंच गए यहाँ पर। ब्लू आई थिंक स्नोकलिंग वहाँ पर करेंगे और स्कूबा वहाँ होगा। ओके, आई एम सो एक्साइटेड। मजा आ रहा है। क्या काले हो गए होंगे, बट जाने से पहले डिटेलिंग करा लेंगे। यहाँ चल रही है लॉन्ग टेल बोट। ये मेरे ख्याल लॉन्ग टेल यही चलाता है। इतनी वेव में लॉन्ग टेल नहीं चलने, ये लेके भी नहीं आते होंगे। अब यहाँ पर अपन नहा भी सकते हैं। वो स्नोकलिंग कर रहे हैं वहाँ पर, देखो दे आर डूइंग स्नोकलिंग वहाँ पे। चलो चलो चलो। डाइविंग। ओहो लो। यस, ओह मजा ले रहा है। जंपिंग जपा। यस, हाँ अरे आओ आओ। ओह, सबको भेड़ बकरियों की तरफ पड़ दिया अंदर। अरे कोई नहीं, नहीं गिरेगा ये। हाँ, ये वेव आती है खाली इसकी तो। ओके, डाइविंग। सो हम जो लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को पूरा ही अलग लेके जा रहे हैं। या टू पीपल सी इज कमिंग। ये नया वाला गाड़ी है हमारे लिए। ऑन ट्रैक्टर। ये तो हालात वक्त सब बदल दिया इसमें एक ही सेकंड के अंदर। यस, वी हैव रीच्ड। अब यहाँ से हमें कॉस्ट्यूम वगैरह सब देंगे। उसके साथ तो फ़ोटो लेना, अंदर जाए ना जाए, कॉस्ट्यूम पहन के फ़ोटो लेना है। पर मेरा हो क्या है, बहुत मज़ा आया, पर बहुत डर भी लग रहा था। मैंने जूम किया है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा चली गया था ये भी। एंजॉयिंग। क्या देखें, मज़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी आगे बहुत सामने इतने अंदर चले गए थे, जहाँ वो बोट है ना वहाँ तक गए थे। मुझे पत्थर से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रही थी।
मज़ा आ गया, बहुत डीप गए थे हम, वहाँ से एक अलग ही दुनिया आया। आपको कैसा लगा? मज़ा आया? यस, हम ड्राइव करने के बाद यहाँ पर करेंगे हम बढ़िया लंच। इंडियन में क्या है, वी हैव टू चेक। इंडियन वेज इंडियन यही है ना, सॉरी, लंच इज क्या है ना, वी नीड वेज इंडियन। Two people. Two people, yes, two people. टू पीपल वेज इंडियन। Okay, you sit down first. या यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ है, या किसी आइलैंड जाओ, जेम्स बॉन्ड जाओ, चाहे डाइविंग के लिए आओ, सब में लंच इंक्लूडेड ही होता है इनका, और कुछ में आई थिंक ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। हमारा ब्रेकफास्ट तो इसमें सही नहीं था, बट हाँ वो ऐसे ही जूस, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स ऐसा तो रखते हैं, वो इंक्लूड ही होता है, हमारे भी इंक्लूड ही था। अभी हमने वेज के लिए बोला है, यहाँ पर ये बना हुआ, बट ये नॉन वेज है, तो हमने उनको 2 लोगों के लिए वेज के लिए बोल दिया। वो लेके हम जैसे नीचे गए थे स्कूबा में डाइव कर रहे थे ना, तो पहले तो प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं है, तो डायरेक्ट वो डीप वाला नहीं लेके जाते, तो धीरे धीरे स्लोली नीचे लगे जाते। तो प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के बाद में थोड़ा जैसे नीचे गए तो नीचे सांप दिख गए, 2 सांप बड़े बड़े, और तो उन्होंने पहले ही बोला था कि ऐसा कुछ कभी होता तो वो काट जाते हैं, तो शूज़ वगैरह ये पहन लो, तो डरा देते हैं। तो डराने का ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ उन्होंने पहले अवेयर किया था कि हाँ ऐसा होता है, बट हाँ वो काटते नहीं ये वाले जानवर, तो बट मन माइंड में आ जाता ना, एक दफ़े से सांस ले रहे हैं हम उसके अंदर, मुंह बंद करके खोल नहीं सकते हैं, और इधर से वो देख लिए और डरा गए। हाँ उसको देखते हुए सांस लेना भूल जाता, फिर इतने में सांस फिर थोड़ी देर सांस लेके फिर वापस नीचे आते हैं, और मज़ा तो आते रहता है। आपने भी देखा मज़ा आया कि नहीं आया? वेज में हमारा जो खाना आया है वो है राइस, जो कि प्योर वेज है ना। हाँ यस, फ्राइड राइस है। उधर कुछ और है जो कि वेज है। विच वन? This is okay. दिस इज वेज। This is okay. Okay. Okay, and you have व्हाट इज दिस? this is a chicken. This No, is no. watermelon. दिस इज वाटरमेलन ना, वी कैन टेक। Yeah, okay. You This can is eat sauce. this with या वी आर टेकिंग द वाटरमेलन। मैं लेकर आता हूँ वाटरमेलन। मज़ा आ गया बीच पे नहाने का। 2017 में लास्ट जब गए तो थाईलैंड तब नहाए थे, उसके बाद वापस अभी आया हूँ, और यार अल्टीमेट बहुत मज़ा आया। अभी इन्होंने वापस बुला दिया है, तो अभी हम बस चलते हैं, क्योंकि पानी में नहा रहे हैं तो कपड़े वपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में सूख जाएगा ये। ओके चले, दिस वन। Come. Excuse me, can I? Yeah. Yeah. how many months? 2. Me? हाँ, it's 6 months. 6 months. Yeah. रासा आइलैंड, यहाँ पर हमने स्कूबा किया सबसे पहले, और उसके बाद में हमने किया यहाँ पर लंच, और फिर काफ़ी टाइम तक इन्होंने हमें छोड़ दिया था स्विमिंग करने के लिए, और उसके बाद हम आ गए कोरल आइलैंड, जो कि वहाँ से 10 मिनट लगे हमें कोरल आइलैंड पहुँचने पे। पैरासेलिंग वगैरह तो नहीं है ना, पैरासेलिंग हम कर चुके हैं। ये है कोरल आइलैंड, कोरल कोंग बीच, नहीं काउंग आई थिंक, दिस काउंग बीच, काउंग। अभी कुछ नई एक्टिविटी देखिए, कुछ सी वॉक करने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं, यहाँ का पानी बहुत ब्लू है। हाँ, उससे ज़्यादा ब्लू है, ग्रीन और ब्लू एकदम मिक्स में है। Yes, अच्छा है ये। हेलो छोटे छोटे बच्चों। सो ब्रीफिंग डन। 3:30 पे यहाँ पर मिलना है वापस से, और तब तक हम इंजॉय कर सकते हैं बढ़िया सा, जहाँ भी जो चाहे। पैरासेलिंग कर सकते हैं, जो कि हमें करनी नहीं है। स्विमिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी करके आए हैं, और हम जितना मर्जी कर सकते हैं। और उसके बाद में एक है सी वॉक,
तो वी आर प्लानिंग फॉर द सी वॉक, एम आई राइट? सी वॉक एक्साइटेड? कुछ तो अगले साल के लिए छोड़ दो। सारा अभी कर लेंगे, अगले साल क्या करेंगे या नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? कंट्री नहीं। ओके चलो बात करते हैं, क्या बात बोल रही है? वैसे तो उसने बता ही दिया था 1600 बात समथिंग कुछ एक बंदे का। عندهم So- باراشوت وعندهم بنانا للشخص واحد 800 सी वॉक, वी कैन गो विद सी वॉक ना। هذه ويسحبونها بطراق इसको डाइविंग कर ली थी हमने। इसमें हम लोग मुंह से सांस ले सकते हैं। हाँ हाँ, नाक मुंह दोनों। ये तो पूरे तो ऑक्सीजन का ही होता है ना, इसमें होती है ऑक्सीजन पूरी। ये तो नहीं करना अपने को, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ठीक है ओके। अच्छा हाँ ब्रो ब्रो, इन दिस लाइक वी डिड इन स्कूबा और पूरा अंदर वी हैव ऑक्सीजन This one you can breathe by nose, by mouth. We have oxygen inside. इनसाइड ऑक्सीजन। So Okay. I will not feel pressure in my air. नो No. Just How deep will like a scuba diving. ओके स्कूबा डाइविंग Yeah. have to okay, so have to change cloth or You can change on the boat. We go to like this. About 4 meters. 4 meter 4000 واط above 4 guide will be there, Yeah, we have guide. By matter. yeah, and photo video included? Not included. Photo. You have pay more extra 1,000. 1000 for photo video. Yeah. And then they give the SD card Okay. to you. We will copy, we don't need SD card, we will copy. So what will be the charge? Please ask no? no problem. कोरल आइलैंड पे यहाँ पे ये वाली चेयर्स होती हैं, इसका 100 बात पर सीट, और इसका सोफे का है 300, एक पे 5 लोग बैठ सकते हो मैक्स। और ये पीछे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर फ्रीली बैठो आप, यहाँ कोई पैसा नहीं है। कौन से पे बैठना है? इस पे बैठे या उस पे बैठे? ये दिस वन? हो गया हमारा कोरल आइलैंड, मतलब हाउंग बीच, आइलैंड कोरल बीच हाउंग। और अब बस जाने की तैयारी, 3:30 बजे तक का टाइम दिया था, 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है फुकेट का। आई थिंक वो रहा फुकेट, यहाँ से शॉर्ट है। ये आए हम घूम के थे, है ना, जाएंगे शायद उधर, अब जाएंगे तो पता लग जाएगा। बट हाँ वी आर रेडी टू मूव, बट मज़ा बहुत है यहाँ पर भी नहाने का। वाटर है, काले तो बहुत हो गए, सनस्क्रीन कोई काम नहीं करेगी। 50 FPS 100 FPS 150 FPS तक चाइनीज़ दवा क्या आता है, वो वाली पूछूँगा कौन सी लगा, चाइनीज़ दवा क्या आता है, उनसे पूछेंगे वो कौन सी वाली लगा के आता है। वो वाली क्रीम लगा के जाएंगे ताकि डीटन नहीं होगी। फाइनली बैक टू आवर होटल। थकान बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ जाके आने के बाद। कहाँ जाना होता है? यहाँ आके कपड़े खरीदने का सस्ते सस्ते इससे कपड़े ही नहीं लाने। यहाँ आके रोज़ शाम को जाओ, कल के लिए कपड़े खरीदो, फिर कल पहनो, घूमो फिरो, मज़े करो, फिर उस दिन शाम को जाओ दूसरे दिन के लिए कपड़े खरीदने के। बेस्ट है।
थाईलैंड में हम है एक्चुअली स्टूडियो 7 के अंदर। एप्पल का जो मुझे कुछ लेना था, क्या नाम, एयरपोर्ट प्रो 3 अगर सस्ता मिलता है तो शायद वीकेंड बाइक तो अभी यहाँ पर स्टूडियो 7 नाम से है एप्पल का, बट प्राइस मैंने चेक करा है तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया और थाईलैंड में। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैंने देखे, जैसे एक तो एयरपोर्ट 4 लेना मुझे, प्रो 3 या 4 दोनों में से कोई एक, दोनों का ही प्राइस यहाँ पर महंगा पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट क्रेडिट कार्ड करूँगा तो महंगा पड़ रहा है, वैसे भी मतलब बराबर ही है, और क्रेडिट कार्ड लगाते ही महंगा पड़ जाएगा तो नहीं। बट आप ओवरऑल ये फुकेट में ही अच्छा मॉल बना हुआ है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो आप यहाँ पर एक विज़िट कर सकते हो अगर आपको आना है तो। अरे हम आए हैं बांग्ला स्ट्रीट, क्योंकि दिन में बांग्ला स्ट्रीट रहती है और रात को बन जाती है वॉकिंग स्ट्रीट। फाइनली इस रूम को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। रूम टूर आपको मैंने नहीं दिया, मैं दे देता हूँ रूम टूर क्योंकि ज़रूरी है। तो यहाँ से दिस इज़ द एंट्री, और जो हमारा पेस वॉशरूम बहुत बढ़िया, उससे भी बढ़िया रूम। तो ये है बेड हमारा, और यहाँ से जो सबसे बेस्ट था वो था यहाँ से व्यू। ये देखो, यहाँ बैठ के हम रोज़ कॉफ़ी पीते थे, आज थोड़ी मैंने गिरा दी थी गलती से, और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, हाय हाय। और यहाँ से ही हो रहा बीच, पटोंग बीच। आपको वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते हुए दिख रहे होंगे लोग, थोड़े दूर है बट वॉकिंग डिस्टेंस बहुत नज़दीक है। फुकेट को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, और हमारी शटल भी आ चुकी है। क्या इसमें जा रहे हैं क्या? तो शटल हमारी आ चुकी है, हमारी वेट कर रहे हैं। हाँ, फॉग आ गया था तो फॉग मैंने क्लियर कर लिया है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ये 2 की अलॉट करते हैं। तो ये 2 की अलॉट मैंने पहले भी थाईलैंड में देखा था कि इंडिया में बहुत कम ऐसी होटल्स हैं जो 2 की अलॉट करती हैं, एक ही की अलॉट करती है। और उसमें प्रॉब्लम होती है, 2 लोग होते हैं, कोई उसमें से एक बार चला गया तो ना तो वो रूम के अंदर एंटर कर पाता है, ना लाइट वाइट, आप समझ सकते हो। तो ये अच्छा है, तो अपने इंडिया के होटलों वालों को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। आगे हम रिसेप्शन पे, स्पेशली जब लड़ाई हो जाए तब आओ आओ। तो अभी रिसेप्शन पे ही जमा करवाएंगे और हमारे 2000 बात जो हमने दिए थे वो वापस लेंगे। हेलो, या चेक आउट 8107। Do you need this one? Thank you so much. Have a great day. एक्चुअली ये लोग जब चेक इन करते हैं ना, तब 200 बात ये लोग एज ए सिक्योरिटी लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी आप यूज़ करते हो या XYZ तो उसमें से वो डायरेक्ट करके दे सकते हैं। अब क्योंकि हमने अंदर से कुछ भी यूज़ नहीं करा तो हमारा पूरा 2000 बात वापस आ गया। इवन जो ये की अलॉट करते हैं, की का कितना था, की का भी ऐसे 100 बात या 200 बात है जो इन्होंने की दी है। अगर वो आपने मिस कर दी तो भी उसका 100-200 बात है। हाँ, एक तो घूम होते होते बच्चा था, मैं गया भाई साहब 100 बात या 200 जो भी था, मैं कहा ये गए पर ठीक है, सब बच गए क्योंकि हमने खोज ली उसको। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना, ये वाली शटल चलती रहती है यहाँ पर। ये है एंट्रेंस, और गाड़ियाँ यहाँ से आती है पूरी, और ये यहाँ से एंट्रेंस आ जाता है। एक्चुअल एंट्रेंस ये है, वो मेन रोड से यहाँ तक पैदल आना होता है, और यहाँ पैदल आती है हमें शटल मिल जाती है, और रिसेप्शन, बोरा, टैक्सी सर्विस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर। अभी ये सीज़न टाइम नहीं है, अभी इसका सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी तो खाली है यहाँ पर, तो सस्ता मिल रहा है। जब पीक सीज़न आएगा तो हो सकता है यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो या ना हो। तो आप आ रहे हो तो ऑनलाइन आप इसको बुक कर सकते हैं। मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया था, ये मुझे 4500 रुपये में पड़ा था ये रूम, डबल शेयरिंग। जो मैंने आपको, ये ग्रैंड व्यू वाला था, ग्रैंड सी व्यू, 4.5 में, बिना किसी खाने के, मील के, ना ब्रेकफास्ट ना डिनर कुछ भी। तो मैंने कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं कराया था, क्योंकि फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी आना पड़ता है, और वो XYZ जो भी है। तो हम पहले से 7-Eleven से कुछ ले आते हैं, बस
हमारा उसी से काम चल जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट का, और फिर थोड़ी देर बाद में 10-11 बजे तो हम वैसे भी निकल जाते बाहर ना। तो चले, मेरा तो ऐसे चलता रहेगा। हेलो, सी यू। ये जिसने अभी हाई किया, ये होटल पे बैठते, ये जो टूर ट्रैवल कंपनीज होती है ना, जो ये एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, वो थे। तो इतने दिन से मिल रहे हैं तो जान पहचान हो गई, हाई हेलो हो गया। ये सबसे बढ़िया हमें रिसोर्ट का ये लगा, देखो ये अंडमान तारा दिख रहा है आपको, सामने ही अमृतसरी रेस्टोरेंट। तो आपको कहीं कुछ रुकने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस सीधा रोड क्रॉस करो और आप आ गए रेस्टोरेंट पे। कहीं इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कहीं भी घूमने गए हो तो यहाँ पर आराम से सुबह शाम कभी भी आ सकते हैं। तो आज कुछ सुबह का टाइम है और हमें एयरपोर्ट भी जाना है, और ये कन्फ्यूजन चल रहा था एयरपोर्ट पे खाएं या यहाँ खाएं। यहीं खा लेते हैं, तो हल्का ही खाना है, सैंडविच ही खाएंगे। एक बार एक सैंडविच मंगाया था, वो देखते कैसा है, क्योंकि सैंडविच यहाँ का हमने नहीं खाया था। पहुँच गए हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुकेट। Where is इंडिगो? इंडिगो हमारी फ़्लाइट 4:45, तो अभी 1:45 पे उनका बुकिंग काउंटर ओपन हो जाएगा, जो कि है एच। ये आ गया जी के पीछे है एच। इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन डन। सिक्योरिटी चेक इन यहाँ का मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन में अपने इंडिया में सब चीज़ें बाहर निकलवाते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। यहाँ पर ओनली बोला लैपटॉप बाहर निकालो और कुछ नहीं। मेरे पास कैमरा था, लेंसेज थे, चार्जर थे, सब थे, ओनली लैपटॉप। उसके बाद मेरे 2 फ़ोन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सबसे स्मूथ अभी तक में। और अभी थोड़ा सा घूमेंगे हम ड्यूटी फ्री में, क्योंकि ये है फुकेट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री। देखते कुछ अगर पसंद आएगा, अपना ब्रांड का नाम बता दो, लाऊंगा मैं फिर।